अब मैं इस चर्चा के लिए अनुरोध करती हूँ मिसेस कुमकुम सिन्हा माँ से, जो देवघर से हैं। माँ आप आए और ईश चर्चा करें। जय गुरु माँ, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु माँ। आवाज आ रही है अच्छे से? जी जी माँ, आवाज आ रही है, बहुत अच्छी। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या श्री श्री बड़ माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित आप सभी माओ, भाइयों, दादाओं सभी को मेरा नारायणदित जय गुरु। आप सबकी मंगल कामना करती हूँ। और जिन बच्चे का आज जन्मदिन है उनको मैं देवघर की पवित्र भूमि से ढेर सारी कामनाएं देती हूँ। इस ठाकुर से प्रार्थना करती हूँ वो इष्टमुखी हो और इसी तरह से आप लोग के साथ मिलकर ठाकुर का काम कर सके। अच्छा माँ बता दें मुझे कितना देर बोलना है? हेलो जी माँ, जितना बोलिएगा उतना बोल, कोई टाइम लिमिट नहीं है माँ। अच्छा ठीक है तो 5:40 तक बोल सकती हैं माँ। कितना देर? 5:40 5:40 6:40 तक 6:40 तक 6:54 हो रहा है माँ। 7 बजे तक बोल रहे हैं, बोलिए। 6:55 हो रहा अच्छा था। ठीक है हम 15 मिनट बोलते हैं। 15 मिनट 7:40 तक बोल सकते हैं माँ। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरा परम सौभाग्य है जो आज दरभंगा के पवित्र भूमि में मधुबनी के माध्यम से मुझे बोलने के लिए मिल रहा है। दरभंगा से मेरा संबंध बहुत श्रद्धापूर्ण है क्योंकि मेरे पति का मामा घर, मेरी सासू माँ का मैका दरभंगा था। मैं मुजफ्फरपुर को बिलोंग करती हूँ। मधुबनी में मैं कई बार बोल चुकी हूँ, हो सकता है आप लोगों ने कभी सुना भी होगा। तो मेरा ही नहीं हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम लोग इस युग में, जो कि एकदम ही अनाचार दुराचार का युग है, उसमें परम दयाल को पाए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, गुरु तो सभी लोग वरण करते हैं। प्रायः सब दिन से सुनते आए होइएगा कि फलाने कुल गुरु हैं या जो भी कोई, कभी अभी कितनी तरह की चर्चाएं होती है उसमें गुरु लोग हैं। लेकिन सदगुरु को पाना ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। सदगुरु भी एक ऐसे गुरु जो स्वयं नाम है और स्वयं नामी है। ये सब बात हम लोग कैसे जानते, कभी ना जानते। हम लोग सोचते ठाकुर जी भी अन्य गुरुओं के तरह एक गुरु हैं। लेकिन जब माता मनमोहिनी देवी अपने गुरुदेव के आदेश से उनको दीक्षा दी थी, उस समय परम दयाल बिल्कुल अचेत हो गए थे, बेहोश जैसे हो गए थे। माँ बहुत घबरा गई थी। जब उनको जल वल छीटा गया, उनको होश में लाया गया, तो माँ ने कहा कि तुमको क्या हुआ था? तो ठाकुर बोले कि माँ ये तुम कौन सा नाम हमको दी हो? ये नाम तो मैं युग युग से ले रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है ये नाम मेरे साथ कब से है। तुम्हारे गर्भ में भी मैं इसी नाम का जप करता था। तो उनका कहना, ठाकुर का कहना था कि मेरे मन में ऐसी भाव थी कि ये नाम जो है वो सभी जपते हैं, ये नाम कोई अलौकिक नहीं है, मतलब सभी जाप करते हैं। लेकिन जब उनको दीक्षा में मिला तब वो समझे। तो इस तरह से नाम और नामी दोनों एक साथ मिलना ये एक अद्भुत घटना है हम लोग के जीवन की। और एक ये आचार्य परंपरा जो है जिसके माध्यम से ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो यहाँ कहीं विराम नहीं है। ठाकुर ने कहा है नाम जपते रहो, तुम कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो, तुम्हें ये नाम जो है ये मुक्ति के पथ पर ले जाएगा। बोले यही तो तुम्हारी साधना है। बाथरूम में रहिए, नहा रहे हैं, जंगल में हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैनिक काम आप तो को कर्म ही
कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये कर्म प्रधान युग है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ अगर नाम चलते रहता है, समय निर्धारित है नाम का, वो भी करता है, लेकिन बहुत लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं। देखिए, परिस्थिति को भी समझना पड़ता है, किसी पर भी दोषारोपण लगाने के लिए ठाकुर ने नहीं कहा है। तो अगर वो नहीं कर पाता है समय से, तो वो अपने काम के समय भी अगर नाम करते रहता है। हम माताएं अधिकांश समय खाना बनाते समय, बर्तन धोते समय, जो भी काम घर का करते हैं, नाम करते रहते हैं, तो उससे भी ठाकुर हम लोग के सहाय रहते हैं, हम लोग को देखते हैं। उन्होंने कहा यही तुम्हारी साधना है। अगर खाना बनाते समय हम लोग कुछ इधर उधर की चिंतन करें, इधर उधर की बात सोचें, किसी से मनमुटाव है उसको बुरा करें, सोचें, सिर्फ सोचने मात्र से हमारा खाना बिल्कुल जहर बन जाता है, जो हम अपने पति अपने बच्चों को वितरण करते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी ने बड़े सहज भाव से इतना बड़ा उपादान हम लोग को दिया है। आज बिहार के रग रग में ठाकुर बस गए हैं। भी आप लोग इतना सुंदर गान कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था हमको। मैथिली गान सुनना अपने आप में अपूर्व है। चूंकि मैका उस तरफ है तो पहले तो सुनने मिलता था, अब कहाँ सुनेंगे। लेकिन और लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो गया। मेरे पति को बहुत प्रिय था मैथिली गाली, मैथिली गान। तो इस तरह से जब हम वो जाते थे वहां तो खूब सुनते थे। ये सब बातें आप लोग से इसीलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी तो वहां से संबंध है, आप सबसे मेरा संबंध है, इसलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। हम लोग ठाकुर के तरफ चलते हैं, ठाकुर जी बड़मा की बातें करते हैं। ठाकुर जी इस धरा भूमि पर आए हैं दुख दैन्य मिटाने, लेकिन वो कैसे मिटाएंगे? वो एकदम त्रस्त हो जाते थे, दुखी हो जाते थे जब हम लोग के गलत आचरण को देखते थे। कितना भी हो, लोग कहता था कि चोर को चोर समझकर उसको मारना पीटना, लेकिन ठाकुर जी ने किस तरह से सुधार किया है सब कुछ का। एक चोर को भी ऋषि बना दिए। वाल्मीकि इतने बड़े डकैत थे, आप सभी जानते हैं। उन लोगों का की हत्या करते थे। ऐसे ऐसे एक मनुष्य को नारद जैसे ऋषि मिले, नारद जैसे गुरु मिले, तो वो वाल्मीकि ऋषि हो गए। तो ऐसे कितने वाल्मीकि हम लोग के जीवन में हम लोग ने देखा है कि ठाकुर ने उनको ऋषि बना दिया है। वो पूज्य हो गए और पूज्य से भी पूज्य हो गए। एक बार की घटना है कि जादूगर पीसी सरकार यहाँ आए हुए थे। उन्होंने ठाकुर से कहा कि ठाकुर, हम तो जो करते हैं सब जादू के कौशल से करते हैं, आप किस जादू से करते हैं? तो बोले हमसे मत पूछो, चले जाओ आनंद बाजार, वहां जो खाना बनाता है उससे पूछना। वो वहां गए तो उन्होंने पूछा कि भाई ठाकुर ने आपके पास भेजा है कि किस जादू से वो आप लोग को बस में किए हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि बस ये प्रेम ही है जिसके वश में पूरे सृष्टि को ठाकुर रखे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा ये हाथ देखिए, इस हाथ से हमने कितने बुरे कर्म किए हैं, इसका उल्लेख करने में भी ग्लानि होती है। लेकिन आज परम दयाल के इस प्रेम के पावन इसमें आज आनंद बाजार में हम भोग बनाकर ठाकुर का जो कहते हैं महाप्रसाद है आनंद बाजार, उसका हम वितरण करते हैं। लोग उस प्रसाद को ग्रहण करके धन्य धन्य होते हैं। तो ये जादू है ठाकुर का। तो आज भी आप सभी तो आते हैं देवघर ठाकुरबाड़ी में। आज बड़ा अच्छा सुबह का माहौल था। एक तो सुबह देवघर का सुंदर होता ही है, उस पर से आप लोग का ये मुझे बुलाना अपने सत्संग में, मातृ सम्मेलन में, और मुझे मौका देना, ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज सुबह सुबह उठकर जैसे हम लोग तो रोज सुबह उठकर प्रार्थना में जाते थे, लेकिन अभी तो सब कुछ संभव नहीं होता है। घर में ही लॉक रहता है, लोग घर में ही जो करते हैं करते तो है, लेकिन घर में ठाकुर ने कहा ना, तुम चाहे जिस परिस्थिति में रहो, दुख में रहो सुख में रहो, नाम करते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो इस तरह से हम लोग का जीवन चल रहा था, चल रहा है। बीच बीच में आप लोग के साथ जुड़कर हम लोग अपने को
धन्य मानते हैं, आप लोग भी खुश होते हैं कि देवघर की पवित्र भूमि से आप लोग को कुछ संदेश मिल रहा है। मैं कुछ घटनाओं का वर्णन करती हूँ। एक बहुत पुरानी घटना है। मैं बिहार में कहीं इस बात को मुझे लगता है मैं बोली नहीं हूँ। अगर बोल भी चुकी होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ठाकुर एक हैं और घटनाएं भी अनंत हैं। उसी में से कुछ तो चयन करते हैं हम लोग। तो एक बहुत दिनों की बात है, उस समय ठाकुर खुद ही लीला कर रहे थे और वो ठाकुर का बहुत शुरू का समय था। शुरू से मतलब ठाकुर आगे बढ़ चुके थे, बहुत आगे। उसमें एक चंद्रकांत मेहता ठाकुर जी के परम भक्त हुए हैं, परम भक्त। वो हिंदी में ठाकुर जी को भजन सुनाया करते थे, बहुत खूबसूरत गला था। ठाकुर उनको बहुत प्रेम करते थे। उनके जीवन की एक अद्भुत घटना है जिसका मैं आप लोग को वर्णन करती हूँ। ऐसी घटना शायद मुझे और कहीं पढ़ने या सुनने को नहीं मिली है। एक समय की बात है कि वो जब 9 साल के थे, वो गुजरात के रहने वाले थे। अपने घर में ही बहुत ज्यादा बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। सब लोग ने, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जिंदा नहीं है, खत्म हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक अनंत यात्रा पर चले गए। कहाँ जा रहे हैं? अंधकार है, एक रोशनी कोई दिखा रहा है, उसके सहारे बढ़ते जा रहे हैं। अचानक एक दिव्य पुरुष का दर्शन होता है जो अपना दोनों हाथ पीछे किए हुए हरी हरी धूप पर चल रहे हैं। उन्होंने उनको देखते ही कहा, इसको वापस ले जाओ, इसका समय नहीं हुआ है। उनको फिर बहुत तेजी से वो वापस अपने शरीर में आ गए। डॉक्टर ने कहा कि अरे, इसका तो स्पंदन हो रहा है, ये वापस जीवित हो गया है। इस तरह से उनका जीवन शुरू हुआ। उनको तो कुछ पता नहीं। समय के साथ जब वो 25 साल के हुए, वो रंगून चले गए। रंगून में, चूंकि गुजरात के थे, व्यवसायी थे, तो वहां भी वो हीरा जवाहरात का व्यवसाय करते थे। कुछ सामान पहुंचाने के, मतलब हीरा मोती रत्न या कोई ऑर्नामेंट्स जो बना होता था, वो लोगों के घर पहुंचाने का काम करते थे और वहां दुकान भी देखते थे। तो वो एक कोई चैटर्जी महाशय थे, उनके घर गए कुछ लेकर, सामान उनको जो बनाने के लिए दिया गया था। जब तक वो अंदर गए तब तक वो एक मैगजीन देखे वहां पर। उसको उठाकर उलट पुलट कर देखे तो देखे ठाकुर जी की फोटो। चौंक गए, बोले अरे, ये तो वही दिव्य पुरुष है, ये यहाँ कैसे? वो आए तब उनको पकड़ लिए। वो देखिए ठाकुर किस तरह से हम लोग को पकड़वाते हैं, खुद को हम लोग पकड़ते वकड़ते नहीं हैं। वो बोले कि आप हमको ये बताइए, ये जो पुरुष है वो क्या इस धरा भूमि पर है, जीवित है? तो उन्होंने कहा हाँ। चटर्जी महाशय ने कहा कि हाँ, ये तो जीवित है और हमारे गुरु हैं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, पवना हिमायतपुर में रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि आप मेरी कोई व्यवस्था कीजिए, मुझे वहां जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या व्यवस्था करूंगा? आप कलकत्ता से रंगून आ सकते हैं, तो क्या आप रंगून से पवना नहीं जा सकते हैं? आप खुद जाइए। ये तो ऐसे गुरु हैं, ये किस तरह से आपको अपने पास ले आएंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। उसी दिन वहां से काम बंद करके, छोड़ के वहां से चल दिए। पवना पहुंचते हैं। उस समय ठाकुर जी का युवा अवस्था था और वो अपना वहीं पद्मा तीर, उन्होंने देखा, दूर से देख रहे हैं कि वही दिव्य पुरुष उसी तरह से हाथ पीछे किए बालू के रेत पर चल रहे हैं। रोमांच से परिपूर्ण होकर त्राह त्राह करते उनके चरणों पर जाकर गिर गए। ठाकुर ने उनको उठाकर गले लगाया, कहा तुम आ गया, तुम्हारे ही इंतजार में तो मैं घूम रहा था। तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हें अपने इस शरीर में ही परम पुरुष का प्राप्ति होगा, दर्शन होगा, प्राप्ति होगा। ठाकुर कभी ये तो नहीं कहते थे कि मेरी प्राप्ति तुम लोग को दिव्य प्राप्ति हुई है या कुछ भी। उसके बाद से चंद्रकांत दा कभी भी, उनको कितना श्रद्धेय मैं कहूँ, ये मेरे पास शब्द भी नहीं है। बड़े आत्मीय मुझे अनुभव होते। ये घटना मुझे बहुत उद्वेलित करती है कि वो ठाकुर उनको गले लगाकर बोले कि तुम
अब कहीं नहीं जाओगे? बोले नहीं दयाल, अब आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद से वो ठाकुर के ही साथ रहने लगे। बहुत सुमधुर आवाज था, बहुत सुंदर सुंदर भजन ठाकुर को सुनाया करते थे हिंदी में। उसके बाद जब ठाकुर देवघर आए, वो देवघर भी उनके साथ आए, सारा जीवन ठाकुर के साथ ही बिताए। उसके बाद यहीं पर अपना वो शरीर भी त्याग करे। मैं किए मैं उनको बार बार नमन करती हूँ। ऐसे एक भव्य पुरुष, दिव्य पुरुष, जो परम दयाल के परम भक्त थे, जीवन और मृत्यु के परे वो ठाकुर को पाए थे। इस तरह से कितनी ही घटनाएं हैं ठाकुर के संबंध में। जब ठाकुर जी यहाँ देवघर में अवस्थान करते थे, उस समय एक गुजरात की मैं घटना आप लोग को बताती हूँ कि एक विवेक गा करके थे, ऋतिक थे, और गुजरात में वो लोग रहते थे। तो वहां से वो उड़ीसा के थे। अच्छा सर, सक्रिय कर्मियों में विकास रंजन भौमिक, आप लोग ने नाम सुना होगा, हो सकता है उनका। वो ठाकुर जी के याजन करके बहुत दीक्षा उक्षा करवाते थे उस तरह। उस समय तो उतना व्यापक रूप नहीं था। आज जिस तरह से जो ठाकुर का कल्पना था कि पबना से पटना, तो कहाँ तक चला गया ये कहना मुश्किल है। पूरा बिहार में ठाकुर का साम्राज्य हो गया है। तो वो कुछ लोगों को, उस समय लोग उतना देवघर आ भी नहीं पाते थे, तो कुछ लोगों को लेकर, 20-25 आदमी थे, उन लोग को लेकर ठाकुर के दर्शन के लिए वो आ रहे थे। रास्ते में आते समय जब स्टेशन पर आए तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। बिहार के लोग जाने के लिए वहां स्टेशन पर जमा थे, कोई छुट्टी वगैरह का समय था। तो एक दयानिधि दास थे, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, ऋतिक थे, बहुत बुजुर्ग थे। उन पति पत्नी दोनों ठाकुर बाड़ी जा रहे थे ठाकुर के प्रथम दर्शन के लिए। बहुत भीड़ था, तो विकास दा ने सबको कहा कि आप लोग को ना जिस बॉगी में जगह मिल जाए सब घुस जाइएगा उसमें। ये मत सोचिएगा कि कौन कहाँ है, सब लोग चढ़ जाइए किसी तरह से। जो पेनल्टी या पैसा जो लगेगा वो सब दिया जाएगा, हम लोग किसी तरह से देवघर पहुंचना है। खैर, अब क्या हुआ, इतनी गर्मी, इतनी भीड़, हाई प्रेशर के दयानिधि दा पेशेंट थे, तो तबीयत अचानक खराब हो गई और बैठने का जगह खिड़की के पास ही मिला। पत्नी उनकी बगल में है, लेकिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। अंत में एक तरह से वो बेहोश जैसे हो गए। अब उनकी पत्नी आर्तनाद कर रही हैं, हे दयाल, पहली बार तुम्हारे दर्शन के लिए हम लोग आ रहे हैं, हम लोग को अपने से दूर मत करो, और मेरे चलते, मेरे पति के चलते सभी का ये मतलब जो जाना है वो खराब हो जाएगा, इसलिए तुम मदद करो प्रभु हम लोग की। तो इस तरह से प्रार्थना करते करते अचानक बड़ाल स्टेशन पर एक लड़का आया, आकर ढेर सारा नारियल लेकर आया। बोला, माँ तुम्हें नारियल चाहिए? उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, जितना है सब दे दो। उसने सब नारियल दे दिया। उसके बाद एक छुरी भी दिया और बोले कि आप इस छुरी से छेद करके पीजिएगा नारियल। ट्रेन खुल गई। माँ न पैसा दे पाई और न छुरी रिटर्न कर पाई। तो इस तरह से, लेकिन उसी से छेद कर करके अपने आंचल से नारियल का पानी उनके मुंह में डालते गई। पानी लेकर नहीं चली थी। देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक हम लोग से होता है। तो उस तरह से वो देते देते धीरे धीरे वो नॉर्मल हुए और ठीक हो गए। उसके बाद ये लोग जब उतरे स्टेशन पर, तो विकास दास से जाके बोलते हैं ज्ञानदा कि, दयानिधि दास उनका नाम था, कि विकास दा, जानते हैं हम लोग के ठाकुर जी ना एकदम भगवान हैं, ईश्वर हैं। तो बोले कि ये बात अभी स्टेशन पर उतर कर आप क्यों बोल रहे हैं? तो उनकी पत्नी सारी घटना बताई। बोली कि दादा हम तो पैसा नहीं दे पाए और उनका छुरी भी रह गया है उस लड़के का, क्या करेंगे? तो बोले चलिए ठाकुर बाड़ी प्रणामी लगा में उस पैसा को लगाकर, उस समय तो 8 1 रुपया करके था, आप वहां दे दीजिएगा, ठाकुर प्रणामी में चढ़ा दीजिएगा, और छुरी को भी देखा जाएगा, वहीं कहीं भोग घर में या कहीं दे दिया जाएगा। और हम लोग अब क्या कर सकते हैं? जब ठाकुर के पास पहुंचे तो वहां भी तो काफी भीड़ थी, तो कम कम लोग को करके प्रणाम कराया जा रहा था। फिर उसी तरह से दयानिधि दा और उनकी पत्नी दोनों प्रणाम करने गए।
जब प्रणाम करके सिर उठाए कुछ बोलना चाहेंगे, इसके पहले ही ठाकुर बोलते हैं, माँ इतनी समझदार हो, सब कुछ जानती हो, एक वृद्धा आदमी को लेकर चल रही हो रास्ते में और पानी भी नहीं लिया। अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? बताओ, तुम्हारे चलते। अब सुनिए क्या कह रहे हैं ठाकुर, हमको लड़के के रूप में नारियल तुम लोग को पहुंचाना पड़ा वहां पर। अब तो उन लोग का आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। परम दयाल के चरणों में लौट गए एकदम। बोले, ठाकुर आपने हम लोग की रक्षा की। ये नारियल का पैसा तो मान लीजिए प्रणामी में दे चुके थे, तो बोले कि इस छुरी का क्या करें? बोले जाओ बड़ो बहू को दे आओ। वो लोग उस छुरी को लेकर गए बड़ माँ के पास। बड़ माँ उस समय रसोई घर में, बड़ माँ तो रसोई घर की ही मल्लिका थी, वहीं हमेशा शोभायमान होती थी। तो वहां जाकर वे लोग प्रणाम किए और अचानक बड़ माँ आवाज लगा रही हैं किसी को, वीरू या कुछ नाम था ऐसे ही, कि अरे मेरी छुरी कहाँ है? जब ठाकुर को नारियल देने का समय आता है तुम लोग छुरी इधर उधर कर देते हो। तब तक वो दिखाई माँ, माँ ये छुरी लेंगी आप? बोले अरे यही तो है, इसी को तो खोज रहे हैं, कहाँ चला गया था? उसके बाद सारी घटना सुनने के बाद माँ बहुत खुश हुई, बहुत आशीर्वाद दी उन लोग को। बोले बहुत भाग्यवान हो तुम लोग, जो स्वयं ठाकुर तुम लोग के लिए नारियल बेचने वाला बनकर तुम लोग के पास गए। तो माँ के सबको प्रसाद दी, मिठाई दी खाने के लिए, उन लोग को जितने भी लोग गए थे वहां पर सबको दी। और उस माँ को एक सिंदूर की डिब्बी दी। बोली तुम्हारा भाग्य अचल रहे, तुमको ठाकुर का आशीर्वाद मिला है। तो इस तरह से ठाकुर जी हम लोग के लिए क्या कुछ नहीं किए हैं। आज भी हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में भी छोटी छोटी बातों को देखते हैं कि किस तरह से आप सभी महसूस करती हैं। मैं अपनी बात कह के अपने को बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ। आप सभी महसूस करती हैं किस तरह से एक ठोकर लगता है और लगता है जैसे हम कैसे बच गए। तो हम लोग को ठाकुर के प्रति आस्था, प्रेम, दया जो भी हम लोग ठाकुर से पाए हैं, उसके माध्यम से ही हम लोग समझ पाते हैं कि ठाकुर जी हम लोग की किस तरह से रक्षा करते हैं हर समय। तो बस वही असल मूल चीज वही है कि उनसे बढ़कर हमारा संतान है, संतति है, पति है, संसार है, सब कुछ है, सास ससुर, सबकी सेवा करनी है। किसी को छोड़ने का तो आदेश नहीं है। ठाकुर त्याग नहीं करने के लिए बोले हैं, किसी को छोड़िए नहीं। सबको पकड़कर, सबको प्रदुष्ट करके, हृदय में उनको, मस्तिष्क में परम दयाल को रख कर अगर हम लोग चलते हैं तो हर मुसीबत से हम लोग रक्षा पाते ही पाते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप सब अनुभव करते हैं। मुझे चूंकि आप लोग ने बोलने के लिए कहा है तो मैं अपनी बात बोल रही हूँ कि मैं भी ऐसा हर समय महसूस करती हूँ। जीवन में बहुत कुछ खोए हैं हम, बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन बस एक ही भरोसा, एक ही आस। जैसे तुलसीदास जी कहते थे कि राम तुम्हारा ही एक भरोसा है, वैसे ही मेरा भी एक ही भरोसा है, परम दयाल ठाकुर। जब भी मैं अकेले होती हूँ बार बार याद आती है ठाकुर की वो बात, कैसे पागल के जैसा तुम बात कर रहे हो, तुम कभी अकेले हो ही नहीं सकते हो। आज एक तरह से अकेलापन की जिंदगी जी रही हूँ, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं अकेले हूँ। हर समय जब मेरे पति हमको छोड़ कर गए तो हमने यही कहा कि ठाकुर इनका साथ तो शायद इतना ही तुमने दिया था, लेकिन तुम तो हो ना मेरे साथ, फिर मैं अकेले कैसे होंगी। बच्चे तो अपने अपने रास्ते पर रहते हैं, आप सभी जानती हैं। बच्चे बड़े होंगे तो वो अपने कर्म क्षेत्र में जाएंगे, हर वक्त हम लोग को लेकर नहीं बैठे रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात और बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति देव ने मुझसे कहा था, उस समय मुझे दीक्षा शादी के बाद ही हुई है, मेरे ससुर जी दिए हैं। आप लोग उनके बारे में भी जानिएगा, बहुत तरह की घटनाएं हैं हम लोग के जीवन में। लेकिन मेरे पति देव मुझे बार बार कहते थे कि जब मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भर रहा था, मैं बहुत जोर से नाम कर रहा था। उस समय मैं नहीं जानती थी ये नाम क्या होता है। नाम जपते हैं लोग तो समझते थे कि जो
पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, वो लोग नाम जपते हैं। लेकिन मैं एक बहुत धार्मिक परिवार को चूंकि बिलोंग करती थी, इसलिए मुझे पता था कि लोग ईश्वर का ही नाम जपते हैं। फिर भी नई शादी हुई थी, उन बातों पर उतना ध्यान नहीं जाता था। जब पिता ससुर जी से दीक्षा मिली, तब नाम क्या नाम है ये हम जाने, और इस तरह से तो वो तो चले गए। वो सिंदूर जो डाले थे वो भी धुल गया, लेकिन वो नाम जो मेरे सर पर वो डाल कर गए, वो मेरे पूरे अस्तित्व को आज भी आलोड़ित करता है, आनंदित करता है। उसी नाम के सहारे मैं आप लोग सबके बुलावे पर आती हूँ, अपनी बातों को रखने की चेष्टा करती हूँ। मुझे पता नहीं है मैं क्या सही क्या गलत बोलती हूँ, ये भी मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि यहाँ देवघर में भी सभी लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये प्रेम जो ठाकुर ने विचरण किया है, उस प्रेम के बदौलत सभी का प्यार मैं पाती हूँ। और क्या बोलूं, इससे ज्यादा आप लोग से मैं दरभंगा आने का मुझे सौभाग्य दिए आप लोग। मधुबनी में तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन मधुबनी वाले लोग ही आप लोग के पास मुझे भेज दिए हैं, इसलिए मैं अपने को धन्य भाग्य समझ रही हूँ। आज की सुबह सबके लिए मंगलमय हो। आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब लोग सुखी रहे, आनंद में रहे, ठाकुर को लेकर चले। और आप सभी परम दयाल के शरणागत हैं, उनको लेकर चलिए, कहीं भूल भ्रांति में मत पड़िएगा। चाहे लाख छलावा दे, कोई कहे कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, उस पर भी मत जाइएगा, क्योंकि परम दयाल यही शिक्षा दिए हैं। ये मत समझना कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, लोगों ने चापलूसी करने के लिए तुम्हें बड़ा बना दिया। और अगर कोई आपको बुरा कहता है कि ओ ढोंगी पंडित लोग हैं ये लोग, ठाकुर ठाकुर खाली करते हैं, हम लोग ठाकुर करते ही इस जीवन को से उस पार तक जाएंगे, बाकी हम लोग के जीवन में और इससे सुंदर, इससे मधुर कुछ नहीं है। जय गुरु। आप सबकी मंगल कामना करती हूँ। आप सब सुखी रहें, आनंद में रहें, परम दयाल को लेकर चलें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ।